CC5 का मॉड्यूल 3 का एक चैप्टर है जोन्स ऑफ ओशन बॉटम अकाउंटिंग टू डेप्थ, जिसमें कॉन्टिनेंटल स्लोप, डीप सी प्लेन और ओशन डीप्स के बारे में आपको पढ़ना है। इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं, जिसको कहा जा सकता है रिलीफ फीचर्स ऑफ ओशन बेसिन, महासागरीय नितल के उच्चावच। जैसा कि हमने टॉपिक लगाया है और एक हिप्सोग्राफिक कर्व के द्वारा इसको दिखाया है। जिस तरह से ज़मीन के ऊपर की टोपोग्राफी होती है, पहाड़, पठार, मैदान, जिसको उच्चावच हम लोग कहते हैं, उसी तरह से समंदरों के नीचे उसके बेसिन में भी पहाड़, पठार, मैदान, इस तरह के रिलीफ फीचर्स होते हैं, उच्चावच होते हैं। तो इन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। इसको एक हिप्सोग्राफिक कर्व या हिप्सोमेट्रिक कर्व के द्वारा दिखाया गया है, आप देख सकती हैं इस मैप में। इसके अगर हम इससे देखा जाए, इस आधार पर अगर हम देखें तो सागरीय नितल में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल रिलीफ जोन पाए जाते हैं, जिसमें नंबर 1 है महाद्वीपीय मग्न तट, जिसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं, और दूसरा है महाद्वीपीय मग्न ढाल, जिसको कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। तीसरा है गहरा महासागरीय मैदान, डीप सी प्लेन, और चौथा है महासागरीय गर्त यानी ओशन डीप्स। तो दूसरा वाला जो पॉइंट है इसका, महासागरीय मग्न ढाल, इसके बारे में आपको कोर्स में पढ़ना है, तो इसी के बारे में आज हम थोड़ा बात कर लेते हैं। कॉन्टिनेंटल स्लोप या महाद्वीपीय मग्न ढाल जो है वो जलमग्न तट तथा गहरे सागरीय मैदान के बीच तीव्र ढाल वाले मंडल को महाद्वीपीय मग्न ढाल कहा जाता है, जिसकी ढाल अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती हैं। जैसे इसकी औसत ढाल अगर देखा जाए तो 5 डिग्री तक होती है, लेकिन सेंट हेलेना के सहारे अगर इसकी ढाल देखेंगे तो वो 40 डिग्री तक पहुंच जाती है। इसी तरह से स्पेन के पास इसकी 30 डिग्री तक पहुंच जाती है। और भारत का जो कालीकट का तट है उस पर 5 डिग्री से 15 डिग्री का कोण बनाती है। ये ढाल जो है वो 5 से 15 डिग्री का कोण बनाते हैं। मग्न ढाल जो है वो जल की उसकी गहराई जो है वो 200 से 2000 मीटर तक होती है। सब इसका पूरा क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 8.5% है। दुनिया में अगर इस हिस्से का क्षेत्रफल देखा जाए तो ये केवल 8.5% भाग पर ही है मग्न ढाल पाए जाते हैं। लेकिन अटलांटिक महासागर में अगर देखेंगे तो 12.4%, प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में ये 7% है, और हिंद महासागर में ये 6.5% भाग पर मग्न ढाल का विस्तार पाया जाता है। मग्न ढाल का इसमें जो निक्षेप होते हैं यानी जो डिपॉजिट्स होते हैं, ओशन डिपॉजिट्स, जो जमाव ऊपर से आता है और लैंड की तरफ से या ऊपर से जो भी गिरता है, उस तरह के डिपॉजिट्स, निक्षेप बहुत कम पाए जाते हैं, क्योंकि खड़ी ढाल होने की वजह से जो मलबा है वो टिक नहीं पाता, बल्कि फिसल करके नीचे चला जाता है। लेकिन कुछ हल्के पदार्थों का आवरण देखा जा सकता है। मग्न ढाल का जो निर्माण है इसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कभी कभी टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से यहाँ पर कुछ भ्रंश भी पाए जाते हैं। भ्रंश यानी दरारें पाई जाती हैं, जिससे डीप ट्रेंचेस और सबमरीन कैनियंस बन जाते हैं। इस ढाल के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो महाद्वीपीय ढाल है वो 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की कहा जा सकता है इसको। एक बहुत तेज़ ढाल होती है, तीव्र ढाल हो जाएगा, कुछ हल्की ढालें होती हैं, मंद ढाल, भ्रंशित ढाल भी उसकी होती है, कुछ सीढ़ीनुमा ढाल भी होते हैं, और ऐसी ढाल भी देखे जाते हैं जिन पे समुद्री पर्वत स्थित होते हैं। तो ये एक टॉपिक आपका छोटा सा रिकॉर्ड करके मैं भेज रही हूँ, इसको देख करके नोट्स बना लीजिएगा।